विद्यार्थी कक्षा में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर रहे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11th, जो हमारा ना क्या है, सेट्स। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आज आगे जाएंगे, उसके बाद बेसिक के बाद थोड़ा सा आगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है। जिसके बाद हम सेट्स के कितने फॉर्म होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना पढ़ेंगे। तो पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहली बात, हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर सेट्स? तो सेट्स क्या होते हैं? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिख लेते हैं इसको। तो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा सेट क्या होता है? एक सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ से आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या किस चीज़ को क्या डिनोट करते हैं। जैसे एन है, तो एन किसको डिनोट करता है? एन फॉर एन जो सेट है, जैसे मैं दोबारा समझाता हूँ एक चीज़। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, ठीक है। तो सेट है, मुझे समझा रहा है कि सेट ए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट ए जो है वो क्या है? इवन नंबर्स का सेट है। इवन नंबर मतलब जैसे 2 4 6 8, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर ये सारे क्या हैं? एलिमेंट है। और ये जो ए जो है ये क्या है? अपने आप में पूरा एक सेट है जिसके अंदर 2 4 6 8 आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक सर्कल बना लिया और इसका नाम रख दिया मैंने सेट ए, और इसके अंदर कौन से 4 6 8 10 12 जो सारे इवन नंबर होते हैं। क्लियर? चलो हम आगे चलते हैं, जहाँ से हम ये समझेंगे कि कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा सेट किस चीज़ को डिनोट करता है। क्लियर? तो अब आ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ चलते हैं, जो एन सेट है, क्या एन सेट, यहाँ से लिखते हैं एन सेट। एन किसके लिए यूज़ होता है? एन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसके लिए यूज़ होता है एन का सेट? नेचुरल नंबर्स के लिए। सेकेंड जेड, जेड फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? इंटीजर्स के लिए। और जेड प्लस फॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव का साइन था, प्लस का साइन था, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा आता है क्यू, क्यू फॉर द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ये जो सेट है क्यू हमारा किसके लिए यूज़ होता है? रेशनल नंबर्स के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे, आर, नहीं पहले हम क्यू पॉजिटिव का कर लेते हैं। यस हाँ, क्यू पॉजिटिव किसके लिए यूज़ होता है? फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। क्यू पॉजिटिव किसके लिए है? सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स के लिए। तो जो आर है हमारा, आर किसके लिए यूज़ होता है? फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। किसके लिए यूज होता है आर? रियल नंबर्स के लिए। तो आर प्लस किसके लिए यूज होगा? आर प्लस किसके लिए होगा? फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। किसके लिए? पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। और सी जो यूज हो रहा है, फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एन जो सेट है, एन किसके लिए यूज हो रहा है? अगर नेचुरल नंबर का कोई सेट हो तो हम किससे डिनोट करेंगे? एन से डिनोट करेंगे। इंटीजर्स का कोई सेट है तो जेड से, अगर पॉजिटिव इंटीजर तो जेड प्लस से, और रेशनल नंबर है तो क्यू से, और पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो क्यू प्लस, एंड देन रियल नंबर फॉर आर, एंड पॉजिटिव रियल नंबर देन आर पॉजिटिव, आर प्लस, एंड कॉम्प्लेक्स फॉर सी। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से अल्फाबेट्स यहाँ पे जेड प्लस क्यू कौन से नंबर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से इंटीजर्स के लिए, कौन से रेशनल नंबर के लिए, कौन से रियल नंबर के लिए, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कौन से नेचुरल नंबर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दोबारा सेट्स पे आ जाते हैं। इस सेट्स पे हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सेट्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम दोबारा इस सेट की डेफिनेशन को दोहराएंगे। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब एक सेट ले लेते हैं, ठीक है। सेट नहीं लेंगे, सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को बताता हूँ, बेसिक चीज़ क्या है। पहले हम एक साइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक ये वाला साइन है, ठीक है। तो इस साइन को क्या बोलते हैं? इस साइन को हम डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं इस साइन को? एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इस साइन को क्या बोलते हैं?
एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये किसके लिए यूज होना है, इज यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू, कि ये जो अपना ये जो साइन है एप्सिलॉन, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, अपना बिलोंग्स टू के लिए इस्तेमाल होता है। अब बिलोंग्स टू अब क्या चीज़ होती है हमें तो नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, देख लो इधर। तो ए जो सेट है, क्या एक सेट ए है, उसके अंदर मैंने एक एलिमेंट ले लिया 2 4 6 8 10 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, मैंने ये 6 एलिमेंट्स ले लिए ए सेट के अंदर। तो जो ए सेट है ये, अगर अगर मुझसे बोला जाए कि मान लेते हैं क्या 2 क्या एक सेट के अंदर है, 2 क्या ए सेट के अंदर है, हमें पता है 2 जो है ए सेट के अंदर आता है, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, तो हम ऐसे लिखेंगे कि हमें पता है ना 2 जो है ए सेट से बिलोंग कर रहा है, उसके रिश्ते में आ रहा है, तो ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो लिखना नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, हम इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। अगर यहाँ से बोला जाए सेम वही कि अब मैंने एक और नंबर ले लिया 14, क्या 14 जो है सेट ए के अंदर है, जैसे 14 जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो 14 जो है बिलोंग्स नहीं कर, 14 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, तो 14 जो है ए सेट से बिलोंग नहीं करता। तो 14 अगर ए सेट से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू के लिए एक साइन यूज होता है, बिलोंग्स टू को बना के ऐसे काट दो, तो वही 14 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर हुई यहाँ पे ये चीज़। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे फॉर्म्स के ऊपर। जैसे अब हम ये सीखेंगे कि कौन से फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं सेट्स के अंदर, ठीक है, किस तरह हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे 2 फॉर्म आते हैं। पहला फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन 2 फॉर्म्स। 2 फॉर्म्स में सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला हमारा फॉर्म क्या होता है, पहला फॉर्म क्या है देख लो, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और दूसरा हो गया हमारा रोस्टर, या तो हम उसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर। पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, रोस्टर फॉर्म के बारे में। अभी जो हम ब्रैकेट में जिस फॉर्म को लिखते हैं, वही जो ब्रैकेट में हम जो लिख रहे थे ना सेट ए के बारे में, सेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, ये जो हमारी जो कॉमा लगा के और ब्रैकेट को यूज करके हमने जो फॉर्म लिखी थी वो रोस्टर फॉर्म थी। क्या थी वो, रोस्टर फॉर्म थी। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, एक बार लिख देते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो हम कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं, एंड आर इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर हम उसे बंद कर देते हैं। होप आपको रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल लेंगे मल्टीपल ऑफ 4 ले लो या 2 ले लो, किसी का भी ले लो। हम लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3 लेते हैं, एक काम करते हैं। तो 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, ठीक है। अब 3 के मल्टीपल क्या होंगे, वही अपना 3 के टेबल में जो आते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे करते करते जो हमारे जो 3 के मल्टीपल्स हैं उसको हम इस फॉर्म में अगर लिखने हैं, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म होता है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम अपना दूसरे फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह यूज करते हैं, तो अब आ जाओ सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इन दिस मेथड, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, इन दिस मेथड, a rule or a formula is written in the braces that defines the सेट्स, जिसके अंदर, अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जिसके अंदर रूल का और फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि और ब्रेसिस का इस्तेमाल, ताकि हम सेट को बता पाए कि सेट कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक सेट ले देता हूँ, जैसे मैंने ले लिया ए जो सेट है, ए इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। किसका सेट है, इवन नंबर का सेट है। अब हम इवन नंबर्स को एक बार लिख लेते हैं, इवन नंबर कैसे होते हैं, 2 4 6 8 10। क्लियर।
नेक्स्ट हम चलते हैं, अब सेट को कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि इस हम सेट को लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले ए सेट लिख रहे हैं तो ए इक्वल्स टू, क्योंकि ए का सेट है, ब्रैकेट जरूर लगेगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे। अब एक्स जो है हमारा क्या है, एलिमेंट है। क्या है, एक्स जो है हमारा एलिमेंट है, और एक्स किसके इक्वल है। अब यहाँ पे इसके एक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे कि एक्स जो है किसके इक्वल है। अच्छा, अब एक्स तो एलिमेंट है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 भी है, 8 भी है, 10 है। तो यहाँ पे एक्स एलिमेंट है, क्योंकि हमें तो एलिमेंट पता नहीं है, मतलब पता तो है, लेकिन हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है कि हमें फॉर्मूले और रूल्स के हिसाब से लिखना है। तो 2 इवन नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं पता है, 2 ऑफ एन की फॉर्म में, क्योंकि एन जो होता है, अब जैसे 2 के अंदर एन को हम 1 ले लेते हैं, एन जो है 1 है, ठीक है। तो 2n के लिए तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। देन उसके बाद 2 ऑफ n के लिए n की वैल्यू हमने क्या ले ली, दूसरी बार में 2 ले ली, तो क्या आ गया 4। अब वही 2 ऑफ n के अंदर 3 ले ली, तो क्या आ गया 6। इसके अंदर n की वैल्यू हमारी क्या थी, 3 थी। क्लियर। तो ऐसे करते 2 4 6 तो निकला है। ऐसे अगर 4 लोगे तो 2 4 8, 5 लोगे तो 2 5 10। इसका मतलब यहाँ पे अगर ये बोला जा रहा है, और जो 1 2 3 हम जो ये 1 2 1 1 2 3 इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। क्लियर। तो हम कैसे लिखेंगे इवन नंबर्स को, इवन नंबर्स को निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स जो है क्या है, किसके इक्वल है, 2 ऑफ एन के इक्वल है। क्लियर हुआ। अब एन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एन जो है वो बिलोंग करता है हमारे सारे नेचुरल नंबर्स से। तो यहाँ पे अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है किसका, इवन नंबर्स का सेट बिल्डर फॉर्म हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। तो हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। ऐसे ही हम इसके 2-4 एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं थोड़े। जैसे एक काम करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं, तो पहले मिटा देते हैं, नहीं कन्वर्ट नहीं, पहले कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कन्वर्ट 3 6 9 and 12 in set builder फॉर्म। 3 6 9 and 12 जो है किस में चेंज करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। ठीक है। अब आ जाते हैं, तो पहले यहाँ पे एक बार 3 6 9 को रफ में लिख लेते हैं, 3 6 9 and 12। तो इसमें एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सारे किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। क्लियर। 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, और 3 4 जा क्या होता है, 12 होता है। और ये हमारे 1 2 3 4 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल n, और बाकी हम 3 को 3 की जगह छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं, जैसे हमने ऊपर वाला किया था, जो हमारा जो सेट है उस सेट का कोई नाम तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं x रेशियो x आर द एलिमेंट एंड x इज इक्वल्स टू 3 ऑफ n, क्योंकि ये 3 और ये n क्या है, नेचुरल नंबर से, तो 3 ऑफ n एंड कॉमा n जो बिलोंग कर रहा है किससे कर रहा है, हमारे नेचुरल नंबर्स से। तो यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम कैसे बढ़ेंगे, आ जाओ देख लो। तो अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे, जिससे हम आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो एग्जांपल्स आ गए। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी वर्ड में, प्रोबेबिलिटी LITY होता है यार। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी वर्ड के अंदर जो है, हमें जो इसमें लेटर्स है इनको किस में लिखना है, सेट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आ जाओ देख लेते हैं। ठीक है। वही अपना दोबारा वही x रेशियो x लिखना है सेट बिल्डर में, जो ज़रूरी है। तो x क्या है, लेटर्स हैं प्रोबेबिलिटी वर्ड के, x इज द लेटर्स ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ। यहाँ पे भी हमने ब्रेसेस लगा दिए, तो बंद कर दिया फिर उसके बाद। ठीक है, जो चीज़ हमारी मेन है। अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से। क्लियर। सॉरी, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे,
तो रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? तो जैसे हमने जैसे लिख दिया कि x जो है ना, हमारा जो एलिमेंट है x है, तो x क्या होगा 1/n, ठीक है, जो बिलोंग्स करता है किससे? नेचुरल नंबर से। क्लियर? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, आ जाते हैं सेट के फॉर्म में, x रेशियो x एंड x इक्वल्स टू 1/n विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? आ जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं, और ऐसे भी लिखना है, तो 1/n इज बिलोंग्स टू n। क्लियर? अब आ जाते हैं आगे थर्ड में, द सेट ऑफ ऑल और नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? 3 हो गया, नेक्स्ट 5 हो गया, नेक्स्ट 7 ले लिया, देन 9 ले लिया, देन 11 ले लिया, ठीक है। तो इनको पैटर्न देते हैं, पैटर्न क्या होता है इसका, तो हमने पुरानी क्लास में 8-9 में पढ़ा होगा कि ऑड नंबर किस में लिखते हैं? 2n में लिखते हैं। क्लियर? अच्छा 2n क्या होता है? 2 इंटू 1 मीन्स 2, ठीक है। अगर 2 में से मैं एक माइनस कर दूँ तो 1 बन गया, तो इवन आ गया। तो वही अगर मैं 2n में से ही पूरा एक माइनस कर दूँ तो क्या बन गया? ऑड आ गया। तो देन ऑड नंबर क्या होगा? 2n माइनस 1 के फॉर्म में लिखा होगा। अब यहाँ पे अगर पुट करके भी देख लो, चाहे 2 की जगह, तो 2 2 जा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 क्या आ गया हमारा? 3। तो ये हमारा क्या है? ऑड नंबर होता है। तो हमें ऑड नंबर किस तरह फॉर्म में होते हैं? 2n माइनस 1 की फॉर्म में आते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे अपना सेट एक्स रेशियो एन, और एक्स किससे बिलोंग करेगा? एक्स हमारा क्या है? सारे ऑड नेचुरल नंबर। तो एक्स बिलोंग्स टू 2n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? यहाँ पे ये चीज़ शायद आप क्लियर हो जाती है कि हम किस तरह जो है सेट बिल्डर फॉर्म्स को लिखते हैं। तो हम आगे भी कुछ क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म के रिवाइज करेंगे, और कल हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैसे सबसेट हो गया, ठीक है, फाइनाइट सेट हो गए, ठीक है, अलग अलग टाइप के सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। इससे आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी कि मेरी नई वीडियो आ गई है। और तुम्हारा भाई तुमसे इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आएगा, आपको और अच्छी तरह समझाएगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे हम, ठीक है। अभी हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, तो हम बेसिक के हिसाब से ही चलेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।